अस्सलामुअलैकुम। आज हम मद्दाउलीन के बारे में पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ा था और आज हम इंशाल्लाह हरूफ लीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ लीन। सबसे पहले ये जान लें कि लीन क्या है, लीन किसको कहते हैं। लीन नरमी को कहते हैं, यानी हरूफ लीन को हम नरमी से पढ़ेंगे और झटके के बगैर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि हरूफ लीन की तादाद कितनी है। हरूफ लीन की तादाद 2 है। नंबर 1 वाओ, नंबर 2 या। अब आप सोच रहे होंगे कि वाओ और या ये तो हमने हरूफ मद्दा में भी पढ़ा था, तो ये हरूफ लीन में भी है। इन दोनों के पढ़ने में फ़र्क है, जो मैं आपको मिसालों के ज़रिए इंशाल्लाह समझाऊंगी। पहले हम हरूफ लीन के बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम इनका फ़र्क जानेंगे। सबसे पहले है वाओ, कि वाओ कब वाओ लीन बनता है। जब वाओ साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो तो वो वाओ वाओ लीन कहलाता है। मिसाल के तौर पर क़ौलुन, यहाँ पर वाओ साकिन है। वाओ साकिन से पहले वाले हर्फ क़ाफ के ऊपर ज़बर है, इसलिए ये वाओ जो है वाओ लीन बन गया। इसको क़ौ नहीं पढ़ेंगे और ना ही क़ौ ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको नरमी से पढ़ेंगे और 1 सेकंड लंबा करेंगे। क़ौलुन। इसकी एक और मिसाल है फ़िरऔन। यहाँ पर भी देखें वाओ साकिन है। वाओ साकिन से जो पहला हर्फ है आइन, आइन के ऊपर ज़बर है, तो ये क्या बन गया, ये वाओ वाओ लीन बन गया। अब हम इसकी एक और मिसाल पढ़ते हैं यौमी। यहाँ पर भी देखें आपको वाओ के ऊपर साकिन नज़र आ रही है। वाओ साकिन है यहाँ पर। वाओ साकिन से पहले वाले हर्फ यानी या के ऊपर ज़बर है, इसलिए ये वाओ वाओ लीन बन गया। तो ये थी वाओ लीन की मिसालें। अब हम देखते हैं कि या कब या लीन बनता है। जब या साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो तो वो या लीन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अलैहिम। यहाँ पर देखें या के ऊपर साकिन है और या साकिन से पहले वाले हर्फ लाम के ऊपर ज़बर है। लाम को जब हमने या के साथ मिलाया, लाम या ज़बर लई, तो ये क्या बन गया, ये या जो है या लीन की मिसाल बन गई। इसी तरह इसकी एक और मिसाल है फ़वैलुन। यहाँ पर भी या साकिन है। या साकिन से पहले वाले हर्फ यानी वाओ के ऊपर ज़बर है। जब हम वाओ को या के साथ मिलाएंगे, वाओ या ज़बर वई, तो या लीन की मिसाल बन जाएगी। अब हम इसकी एक और मिसाल देखते हैं लैलतु। यहाँ पर भी देखें या साकिन है। या साकिन से पहले वाले हर्फ यानी लाम के ऊपर ज़बर है। जब हम लाम को या के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये या लीन की मिसाल बन जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इनके फ़र्क की तरफ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। यानी हरूफ मद्दा में वाओ और या का इस्तेमाल हुआ है और हरूफ लीन में भी वाओ और या का इस्तेमाल हुआ है, तो इन दोनों का फ़र्क क्या है। सबसे पहले है वाओ लीन। यहाँ पर इसकी मिसाल है नून वाओ ज़बर नौ, फ़ा वाओ ज़बर फ़ौ, स्वाद वाओ ज़बर स्क़ौ। अब देखें वाओ मद्दा, नून वाओ पेश नू, फ़ा वाओ पेश फू, स्वाद वाओ पेश सू। यहाँ पर देखें वाओ लीन में हमने सीखा कि वाओ साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो तो वो वाओ लीन बनता है, जबकि वाओ मद्दा में वाओ साकिन ही है। वाओ साकिन से पहले हर्फ पर पेश होती है, इसलिए वो वाओ मद्दा बनता है। अब हम याए मद्दा और याए लीन का फ़र्क सीखते हैं।
पहले मैं आपको याइलीन की मिसालें बताती हूँ। ता या ज़बर तई, नून या ज़बर नई, फा या ज़बर फई। अब हम देखते हैं याई मद्दा की मिसालें। ता या ज़ेर ती, नून या ज़ेर नी, फा या ज़ेर फी। यहाँ पर समझने की बात यह है कि देखें याइलीन में हमने ये सीखा कि या साकिन से पहले वाले हर पर ज़बर हो तो वो याइलीन बनता है, जबकि याई मद्दा जो है याई में भी या के ऊपर साकिन होती है और या साकिन से जो पहले वाला हर्फ है उसके नीचे अगर ज़ेर हो तो फिर वो याई मद्दा बनता है। तो ये था इन दोनों का फ़र्क। हमने हरूफ लीन और उसकी मिसालें सीख ली हैं और इनका फर्क भी सीख लिया। अब हम कुरान पाक से इसकी मिसालें सीखते हैं। सबसे पहले है वाउलीन की मिसाल। सूरतुल इन्फितार आयत नंबर 17 में है वमा अदराका मा यौमुद्दीन। इस आयत में देखें जो लफ्ज है यौमुद्दीन, वाव साकिन है। यहाँ पर वाव साकिन से पहले वाले हर्फ या के ऊपर ज़बर है तो ये वाउलीन की मिसाल बन गया। इसको हम नरमी से पढ़ेंगे यौमुद्दीन। इसी तरह सूरतुल बुरूज आयत नंबर 18 में है फिरऔन व समूद। यहाँ पर जो लफ्ज है फिरऔन, यहाँ पर भी देखें वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले वाला हर्फ आइन जो है इसके ऊपर ज़बर है तो ये वाउलीन की मिसाल बन गया फिरऔन व समूद। नेक्स्ट है याइलीन की मिसाल। सूरतुत तकवीर आयत नंबर 26 में है फ़अैन तज़हबून। इस आयत में देखें फ़अैन जो लफ्ज है इसमें या साकिन है। या साकिन से पहले वाले हर्फ हमजा के ऊपर ज़बर है तो ये याइलीन की मिसाल बन गया। इसको बिल्कुल नरमी से पढ़ेंगे फ़अैन तज़हबून। इसी तरह सूरतुल लैल आयत नंबर 1 में इसकी मिसाल है वल्लैलि इज़ा यग़शा। इस आयत में वल्लैलि जो लफ्ज है यहाँ पर देखें या साकिन है। या साकिन से पहले वाले हर्फ लाम के ऊपर ज़बर है तो ये याइलीन की मिसाल है वल्लैलि इज़ा यग़शा। इसी तरह एक और सूरत है सूरत अबस आयत नंबर 40 में वाउलीन और याइलीन इन दोनों की मिसाल है ववुजूहु यौमइज़िन अलैहा गबरा। यहाँ पर जो लफ्ज है हुई यौमइज़िन, वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले वाले हर्फ या के ऊपर ज़बर है तो ये वाउलीन की मिसाल है। और अलैहा इस लफ्ज में देखें या साकिन है। या साकिन से पहले वाले हर्फ यानी लाम के ऊपर ज़बर है तो ये याइलीन की मिसाल है। इनको हम नरमी से पढ़ेंगे ववुजूहु यौमइज़िन अलैहा गबरा। उम्मीद है आपको हरूफ लीन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।